बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य के विधाओं में जो है वो हिंदी कहानी चतुर्थ इकाई में है। एक विधा है कहानी की, तो उसमें पहली कहानी जो है वो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक एवं कथा सम्राट जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं वो क्षेत्र में अविस्मरणीय हैं। क्षेत्रीय भाषा में किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, उन्हें एक प्रवर्तक कहानीकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पंच परमेश्वर जो कहानी है वो एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में तत्कालीन ग्रामीण परिवेश के को इस प्रकार से इस विश्वास से प्रकटीकरण किया गया है कि पंच न किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन। पंच जो है वह परमेश्वर का रूप होता है, ईश्वर का रूप, उसमें ईश्वर का वास होता है। तो यहाँ पंच परमेश्वर कहानी में दो पात्र हैं, मुख्य पात्र दो ही हैं। एक है अलगू चौधरी और दूसरे हैं जुम्मन शेख। ये बचपन के ही दोनों जो हैं, दोनों पात्र जो हैं बचपन से ही दोस्त हैं, मित्र हैं। उनकी मित्रता का जन्म जुम्मन के पिता जुमराती के यहाँ अलगू चौधरी के शिक्षा प्राप्त करने के दौरान हुआ था, जहाँ वे साथ साथ खेलते खाते हुए बड़े हुए थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। जब जुम्मन हज करने गए तो अपने घर का देखभाल की जिम्मेदारी सब कुछ अलगू के ऊपर छोड़ के चले गए, सौंप गए। और अलगू भी जब कहीं जाते थे तो अपनी घर की जिम्मेदारी जो है वो जुम्मन के ऊपर छोड़ के जाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मौसी कहते हैं, जिनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन शेख ने आजीवन भरण पोषण के वादे पर उनकी संपत्ति अपने नाम करा ली थी, रजिस्ट्री करा ली थी। संपत्ति नाम होने के उपरांत जुम्मन की जो पत्नी थी करीमन रूखे करीमन जो थी रूखे सूखे भोजन जुम्मन की मौसी को खाला को देती थी और वो जली कटी हमेशा सुनाती रहती थी, कड़वी बातें उनसे करती रहती थी। अंततः हार कर खाला ने जुम्मन के खिलाफ पंचायत बुला ली और माहवार खर्च जुम्मन से दिलाने की प्रार्थना की कि मेरी जितनी भी संपत्ति थी वो सब जुम्मन ने रजिस्ट्री करा ली है और मुझे महीने में जो मेरा खर्च है वो मुझे मिलना चाहिए। और उसने पंचायत जब बुला ली और फिर पंचायत बुलाने के बाद उसमें जब पंचायत बैठी तो संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों के समक्ष अपनी बात रखी। वह पंच के रूप में अलगू चौधरी को भी चुना। अब अलगू ने कन्नी काटने पर वह कहती है कि बेटा, दोस्ती के लिए कोई ईमान नहीं बेचता, क्योंकि पंच जो होता है वह पंच ईश्वर का रूप होता है। पंच के दिल में खुदा बसता है। सरपंच के रूप में अलगू दोनों पक्षों की बातें सुनकर अपना निर्णय सुनाता है कि जुम्मन शेख को बूढ़ी खाला को माहवार खर्चा देना चाहिए, नहीं तो हिब्बानामा समाप्त कर दिया जाएगा। हिब्बानामा माने में रजिस्ट्री, जो सारी संपत्ति की रजिस्ट्री कराई थी जुम्मन ने, तो वो समाप्त कर दी जाएगी। यह फैसला सुनकर जुम्मन को आघात लगा, बहुत दुखी हुए वो। उसे लगा कि अलगू ने विश्वासघात किया है और वह बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। इस घटना के बाद दोनों की मित्रता में दरार आ गई। जुम्मन और अलगू की मित्रता में दरार आ गई। कुछ दिन पूर्व अलगू बटेसर के मेले से अच्छे दो बैलों की जोड़ी ले आए थे और पंचायत में 1 महीने बाद उनमें से एक बैल मर गया और दूसरे अलगू ने जो बचा हुआ एक बैल था उसको सेठ साहूकार जो शमशू साहूकार के हाथ उन्होंने बेच दिया। साहू ने बैल से दोगुना तिगुना मेहनत लिया, बोझा ढुआया और उसको खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं दी। वह बैल जो है वो कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के बाद और वह एक दिन मर गया। और फिर जब अलगू ने शमशू साहू से पैसे की मांग की तो अलगू साहू ने कह दिया कि आपने जो बैल दिया था वो पहले से ही बीमार था और बीमार बैल दिए थे इसलिए वो मर गया। अब यहाँ अलगू ने भी पंचायत बुलाई। पंचायत में शमशू ने जुम्मन को सरपंच चुना। अब जुम्मन का नाम सुन कर के अलगू को थप्पड़ सा लगा। वो समझ गए कि अब यहाँ जो है अब जुम्मन जो है वह उन्होंने ऊपरी तौर पर इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि जब सरपंच चुन लिया गया है तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता है।
फिर सरपंच के स्थान पर बैठते ही जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने विचार किया, न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठकर सत्य से हटना उचित नहीं है, क्योंकि पंच जो होता है वह परमेश्वर का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। तो हमें सही फैसला देना चाहिए, गलत के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। यहाँ साहूकार ने गलती की, जो कि बैल को उसने सही खुराक नहीं दिया और बैल बीमार होकर के ख़त्म हो गया, मृत्यु को मर गया। तो फिर यहाँ जुम्मन दोनों पक्षों की बातों को सुनता है, सुन कर के अपना निर्णय सुनाते हैं। समझू साहू ने बैल से अत्यधिक परिश्रम लेने के साथ उसके चारे का उचित प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। खरीदते समय बैल पूर्ण स्वस्थ था, अतः समझू को बैल का तय पूरा दाम चुकता करना पड़ेगा। इस रियायत की बात पर इसका निर्णय वह अलगू पर छोड़ते हैं कि अगर अलगू चाहें तो पूरा दाम, बैल का पूरा दाम ले सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो कुछ उसमें छूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलगू का कोई दोष नहीं है। समझू साहू ने ही उस बैल को सही खुराक नहीं दिया और काम उससे ज़्यादा ले, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। जुम्मन के इस निर्णय की सभी पंच परमेश्वर की जय करके सराहना करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन और अलगू गले मिलते हैं और उनके आंसुओं से उनके मन का मैल धुल जाता है। जुम्मन अलगू से कहता है, आज मुझे एहसास हुआ, पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझना चाहिए। और यहाँ पे ये पंच परमेश्वर की जो कहानी है, यहाँ उसका सारांश है। ये पूरी कहानी नहीं है, उसका सारांश हमने बताया है कि ये जो है इस प्रकार से है कि पंच जो होता है वो परमेश्वर का रूप होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी के प्रति मन में कटता है या कोई बात है तो वहाँ पे उसको नहीं हमें देखना है। हमें जो सत्य है, सत्य पे ही सही निर्णय देना है। ये इस प्रकार से ये पंच परमेश्वर कहानी जो है उसकी सारांश हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है। और आप इसके इस कहानी के विषय में इसको आप आगे और विस्तृत पढ़ सकते हैं, या इस पे और इसकी समीक्षा या इसका कथा तत्व को पढ़ करके और उसके विषय में आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सारांश हमने बता दिया। अब आगे की कहानी जो है वो दूसरे वीडियो में।